नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इंडियन नेवी के अंदर आईटी एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी आ चुकी है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 29 दिसंबर 2024 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 10 जनवरी 2025 है। दोस्तों, इंडियन नेवी के अंदर कोई भी वैकेंसी आती है तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए बहुत कम समय दिया जाता है, तो आप जल्दी से जल्दी इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए। और यहाँ पर किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है। इसके अंदर टोटल 15 पोस्ट पर वैकेंसी आई है, जो कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड है, आप टेबल में देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और इसका सिलेबस क्या है। दोस्तों, इसका एप्लीकेशन फॉर्म केवल अनमैरिड मैन और विमेन ही भर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये वैकेंसी शॉर्ट टर्म के लिए है, यानी कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपको इंडियन नेवी के अंदर कुछ समय के लिए सर्व करना होगा और उसके बाद आपको बाहर कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आप केवल 14 साल के लिए इंडियन नेवी के अंदर सर्व कर सकते हैं। उसके बाद आपको बाहर कर दिया जाएगा, जिसमें ये सिक्योरिटी है कि आप 10 साल तो सर्विस देंगे ही और उसके बाद 4 साल कंडीशनल है। अगर आप उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए मेडिकली, फिजिकली और मेंटली फिट होंगे तो 2-2 साल करके आपकी सर्विस को 4 साल और बढ़ा दिया जाएगा। तो इस तरह से आप केवल 14 साल के लिए अपनी सर्विस देंगे। दोस्तों, अगर मैं एज की बात करूं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच है, तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, यहाँ पर 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि आपका 10th और 12th क्लास में इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए, जिसमें केवल इंग्लिश में आपके टोटल मार्क्स 60% या उससे ज्यादा होने चाहिए। और इसके साथ ही कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, साइबर सिक्योरिटी, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एंड नेटवर्किंग, कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्किंग, डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपकी एमएससी, बीई, बीटेक या एमटेक कंप्लीट होनी चाहिए और इसमें आपकी टोटल परसेंटेज 60% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपकी इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से एमएससी, बीई, बीटेक या एमटेक कंप्लीट नहीं है, तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन भी है कि आपकी कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से एमसीए विद बीसीए या बीएससी कंप्लीट होनी चाहिए। इसी तरह से एमसीए विद बीसीए या बीएससी में भी आपके टोटल परसेंटेज 60% या उससे ज्यादा होने चाहिए, तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने एमएससी, बीई, बीटेक या एमटेक किया है या फिर अगर आप इनके फाइनल ईयर में हैं या फाइनल सेमेस्टर में हैं, तब भी आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आइए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं कि अगर आप एनसीसी कैडेट हैं तो आपके लिए क्या बेनिफिट दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो एसएसबी शॉर्ट लिस्टिंग के दौरान कट ऑफ मार्क्स में आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, लेकिन कंडीशन ये है कि आपका सी सर्टिफिकेट 1 जून 2022 से पहले का नहीं होना चाहिए। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, इसके अंदर आपका कोई भी एग्जाम वगैरह नहीं होता है। सबसे पहले आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है और आपकी शॉर्ट लिस्टिंग इस बेसिस पर की जाती है कि आपने जो भी डिग्री की है उसमें आपकी परसेंटेज कितनी है। अगर आपका नाम शॉर्ट किया जाता है तो इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और इंटरव्यू की सारी डिटेल्स आपको ईमेल और एसएमएस के द्वारा भेज दी जाती है। अगर आप इंटरव्यू को क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके बाद मेरिट बनती है और अगर आपका नाम मेरिट में आ जाता है तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाता है। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों, यहाँ पर आपकी सैलरी 56,100 रुपए से स्टार्ट होगी और इसके साथ ही आपको कई तरह के अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।